सभी को नमस्कार। मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में चुनाव होंगे और बात की जाए उत्तर प्रदेश के सबसे शुमार नगर निगम की, गाजियाबाद नगर निगम की, तो गाजियाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मेयर सीट के लिए काफ़ी लंबी कतार में जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करते हैं कि किस तरह का मेयर उनको चाहिए, किस तरह का मेयर उनको चाहिए। जी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी इस वक्त सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मेयर टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी कतार इस वक्त लगी हुई है। किस तरह का मेयर आप चाहते हैं? जी, हमारी प्राथमिकता गाजियाबाद के लिए विशेष रूप से, जैसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है, गाजियाबाद का मेयर शिक्षित हो और काम करने की सूझबूझ होनी चाहिए। उसको कठपुतली नहीं होनी चाहिए कि भाई उसके पति मेयर पति काम करें, वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब उसके अपने शरीर में ताकत होगी, उसकी दिमाग में बुद्धि होगी, तो वो अच्छी आगे बढ़ चढ़ के काम कर सकती है। और जिसने पहले संगठन में कहीं ना कहीं काम किया हो, उसने समझा हो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारूप है, उसके हिसाब से उसको ईमानदार छवि होना बहुत ज़रूरी है। और छवि ईमानदार ना हो, उसको वास्तव में ईमानदार होना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। और जब ईमानदारी की बात चलती है तो हम साफ रूप में कह दें, वो लालची ना हो। क्योंकि जब किसी भी मेयर के मन में लालच जब आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको ठेकेदारों की, अधिकारियों की खामियों पे इसको पर्दा डालना पड़ता है। इसलिए हमें ईमानदार चाहिए मेयर, चाहे कोई भी हो। हमारे धर्म यात्रा महासंघ ने एक प्रस्ताव रखा हुआ है अपने अधिकारियों के सामने, महानगर अध्यक्ष जी के सामने, अन्य नेताओं के सामने, कि भाई धर्म यात्रा महासंघ के बारे में मैं आपको बता दूं। धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद का अनुसांगिक संगठन है और हम सब संघ आरएसएस के अंतर्गत हम उसके दिशा निर्देश में काम करते हैं। और हमने एक प्रस्ताव रखा है डॉक्टर वीनम गोयल के लिए। डॉक्टर वीनम गोयल हमारे प्रांत की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं और उन्हीं के हमने नाम का प्रस्ताव रखा है। वो एक ईमानदार महिला है, ज़मीन से जुड़ी हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी इस राजनीतिक सेवा में रही है। उनके फूफा जी यहाँ के इस महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, अनेक सेवा कार्य किए हैं। धर्म यात्रा महासंघ से जुड़ के, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ के, अन्य संस्थाओं से जैसे भारत विकास परिषद है, अपना रोटरी क्लब है, इन सब से जुड़ कर के उन्होंने बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं। और ऐसी ही महिला को आगे आना चाहिए। ये ना हो कि कोई अपने पैसे के दमखम पर कोई आगे आ जाए, उससे क्या है, उसका मन सेवा कार्यों में नहीं लगेगा। जो पैसे के दम पे आई है, वो पहले तो उसको अपने पैसे जो उसने खर्च किए हैं उनको इकट्ठा करेगी। वही फिर लालच की बात आ गई, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि लालची ना हो। जी गुप्ता जी, आपने डॉक्टर वीनम गोयल का जिक्र किया। भाजपा से उन्होंने आवेदन दिया है। भाजपा में जहाँ तक हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार मेयर सीट के लिए 1100 कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया है। क्या लगता है क्या भाजपा डॉक्टर वीनम गोयल को टिकट देगी? क्योंकि इतनी लंबी कतार है भाजपा के अंदर। क्योंकि बात की जाए भाजपा की गाजियाबाद मेयर सीट की, प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, देश में किसी की भी रही हो, गाजियाबाद मेयर सीट पर कब्जा भाजपा का ही रहा है। तो ऐसे में लंबी कतार है भाजपा के अंदर। क्या लगता है क्या भाजपा वीनम गोयल को टिकट देगी? देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। टिकट मांगना, आवेदन करना हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्योंकि मैंने तो ये सोचा है, बहुत से लोग, जब मैं कोई भी सेवा कार्य करता हूँ
तो वो एक कयास लगाते हैं कि कहीं मैं विधायक का उम्मीदवार तो नहीं हूँ, कहीं मैं कि चुनाव लड़ने की तो मेरी कोई योजना नहीं है। तो मैं गाज़ियाबाद की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ, ना मैंने अब तक कोई चुनाव लड़ा था और ना भविष्य में कभी लड़ूंगा। हाँ, अगर सरकार चाहे तो मेरा मनोनयन अवश्य कर सकती है। मेरे कार्यों को देखते हुए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। जो ईश्वर ने मेरे अंदर जो शारीरिक, जो मानसिक जो ताकत दी है, शक्ति दी है, उसके बलबूते पर मेरे परिवार को देखते हुए जो मैं काम करता हूँ, रोटरी के माध्यम से, भारत विकास परिषद के माध्यम से, धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से या रेड क्रॉस के माध्यम से, लेकिन ये भी ना सोचें कि मैं जो काम करता हूँ उसके बदले में उसका मूल्यांकन कोई करवा रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी। अगर कोई मेरे नाम का प्रस्ताव रखता है तो मैं बगैर चुनाव के अगर कोई मनोनयन मेरा होता है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। अलग अलग समाज के लोग राजनीतिक दलों पर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे समाज की महिला को टिकट मिलना चाहिए। इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस नज़रिए से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? मैं तो कहता हूँ ये धार्मिक जो दृष्टिकोण है, ये जाति पाति का है, तो भारत से ये ख़त्म ही होना चाहिए। हमें इस बात पे जोर देना चाहिए, हम बात एकता और समरसता की करें, ना कि हम जातिवादी हम भेदभाव फैला करके हम राजनीति करें कि वो मुस्लिम है, वो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो वैसे है। नहीं, हमें केवल ये सोचना चाहिए, हमें काम भारतीयता के लिए करना है, ना कि वैश्य समाज के लिए, ना ब्राह्मण समाज के लिए, ना यादव समाज के लिए, ना त्यागी समाज के लिए। जो लोग ऐसे भ्रम फैला करके जो टिकट मांग रहे हैं, वो हमेशा समाज को भ्रमित करेंगे, एक सूत्र में नहीं पहने हो सकते किसी को। और हमें पूरे भारत को, पूरे देश को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, अपने जनपद को हमें स्वस्थ मानसिकता के साथ एक सूत्र में हमें पिरोना है। गाज़ियाबाद की जो निवर्तमान मेयर है आशा शर्मा, वो भी एक बार फिर टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। क्या मानना है आपका, क्या उन्हें एक बार फिर टिकट मिलना चाहिए? उन्होंने जो 5 साल में काम किए हैं उन कामों से कितना लाभ, कितना विकास गाज़ियाबाद शहर का हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो संगठन का निर्णय था, पार्टी का निर्णय था। अगर मैं ऐसे कुछ कहता हूँ तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा। ये धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक दलों से गाज़ियाबाद की जनता से बात कही है। गाज़ियाबाद मेयर का टिकट उसको मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, लालच ना हो, तभी जाके गाज़ियाबाद शहर का विकास हो सकता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।